जय मिथिला दोस्तों, देखिए आपको 21 नंबर से आज बताएंगे, समझे। जिसमें बोला आपको क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए, यहाँ तक पढ़ चुके हैं, हमको 19 नंबर से पढ़ रहे हैं हम। अब 21 नंबर बताएंगे, जिसमें बोल रहा है 19 नंबर तक बोल रहा था क्या, जनरल एंट्री भी पास करिए, लेकिन आपको 21 नंबर से क्या बोल रहा है, आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाइए और वैल्यूएशन अकाउंट दोनों बनाइए। चलिए, कोई दिक्कत, बहुत ही आसान है। 21 नंबर से देख रहे कितना नंबर तक बता पाते हैं आपको, देख लीजिए। जिसमें क्या बोला है, ABC 3 पार्टनर है, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 में बांट रहा था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या बोल रहा है आपको कि 31 मार्च 2022 का ही बैलेंस शीट दिया हुआ है, जिसमें ये अमाउंट सब दिया हुआ है 31 मार्च 2022 का, और उसके साथ साथ कुछ आइटम दे दिया है आपको। देखिए, ये सब आइटम आपको दे दिया गया है कि पहले जो है जिस तरह बैलेंस शीट बना था, उसके बाद जब हम 1 अप्रैल 2022 को हम आपको फर्म का जो है ना एसेट और लायबिलिटी रिवैल्यूड के, उस टाइम हमको पता चला कि पहले था स्टॉक हमारा कितना का, 10,400 का, अब हो गया 9,600 का। तो इसके कारण आपको क्या चेंजेज आया वो बताइए। उसके लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं कि हमारा एसेट मतलब क्या, संपत्ति और लायबिलिटी में क्या बदलाव आया, बढ़ा कि घट कि कम हुआ, उसको बताने के लिए एक अलग से अकाउंट बनाते हैं, जिसका नाम होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। और यह एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट मतलब क्या होता है आपको, कि जितना भी लॉस या एक्सपेंस होगा, मतलब घाटा जितना भी होगा, उसको हम डेबिट कर देते हैं, और उसके साथ साथ जितना भी हमको प्रॉफिट होता है उसको हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। जिसके कारण हमको प्रॉफिट होगा उसको हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो देख लीजिए अब आपको, देख लीजिए स्टॉक का दाम हमारा कम हो गया, पहले था 10,400 का, अब हो गया 9,600 का। तो देख लीजिए स्टॉक का दाम कम हो गया, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, मतलब एसेट कम हो गया, कम होगा क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे। देखिए स्टॉक 800 से कम हो गया, कितना से, 800 रुपया से कम हो गया। उसी तरह आपको मशीन क्या देखते हैं, मशीन का दाम पहले कितना था, 9,600, अब हो गया 8,800 रुपया, मतलब और कम हो गया। कितना से कम हुआ, घटाएंगे तो पता चलेगा 800 रुपया। 9,600 में से आपको 8,800 घटाएंगे तो 600 रुपया होगा। अब देखते क्रेडिटर का, क्रेडिटर देखते, पहले पहले कितना था क्रेडिटर, 8,000 का था। क्रेडिटर मतलब क्या होता है कि जिससे हम उधार में माल खरीद के लाए हैं और हम उसको कभी न कभी पैसा देंगे। तो पहले हम देते थे, मतलब उधारी लाए थे 8,000 का, अब हमको पता कि नहीं 7900 का उधारी देना है हमको, सिर्फ और सिर्फ 7900 रुपया देना है, 8,000 रुपया नहीं देना है, मतलब 100 रुपया हमको कम देना है। क्या हमको पता चला कि ये हमारे लिए अच्छी बात है, फायदे वाली बात है, तो हम इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिटर अकाउंट कितना, 100 रुपया से, समझे, क्योंकि 100 रुपया हमको कम देना पड़ेगा इसलिए। फिर देखिए आपको डेटर, डेटर मतलब वो होता है कि जो हमको पैसा देगा, मतलब उधार माल हम बेचे होंगे और वो हमको पैसा देगा। जब 11,200 रुपया हम लेते, लेकिन पहले की तरह 12,000 रुपये लेते, 12,000 रुपये लेते, लेकिन अब हमको पता चला कितना हम लेंगे, सिर्फ और सिर्फ 11,200 रुपया। ओह, 800 रुपया कम हो गया, तो डेटर 800 रुपया से कम हो जाएगा। उसके साथ साथ एक चीज़ और देखिए आप, आपको लैंड एंड बिल्डिंग का देखते कितना, कैसे क्या हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग का देख लेते हैं। देखिए लैंड एंड बिल्डिंग का पहले था 14,400 का, अब बढ़ गया, बढ़ गया तो बढ़िया बात है, फायदा वाला बात है, प्रॉफिट वाला बात है। तो देख लीजिए आपको बिल्स, सॉरी, लैंड एंड बिल्डिंग कितना से बढ़ गया, 4,200 से। उसके साथ साथ और देखिएगा आपको बिल्स पेएबल, मतलब क्या होता है इसको, कि जो हम पे करेंगे उसी को बोलते हैं बिल्स पेएबल। जो ऐसा बिल्स जो जो हम अभी तक पे नहीं किए, मतलब पे मतलब क्या, भुगतान नहीं किए, जिसको हम देंगे पैसा, तो वही कहते होता है बिल्स पेएबल 1,500 रुपया का है। पहले कितना लगा था बिल्स पेएबल, पहले देना था 1,600 रुपया का, अब देना है सिर्फ 1,500 रुपया देना है। किसी को देना था पहले 1,600 रुपया, अब 1,500 रुपया, मतलब क्या 100 रुपया से कमी आ गई, तो वो हमारे लिए फायदे की बात है। उसके साथ साथ एक और एडजस्टमेंट दिया हुआ है जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा खर्चा जिसको अदत्त भी बोलते हैं, कि हम अभी नहीं किए हुए हैं खर्चा, लेकिन हमको कभी न कभी करना पड़ेगा, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, समझिए बात को। तो वो हमारा 800 हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, समझ गए। खर्चा कर दिए लेकिन पैसा अभी तक उसका हम नहीं दिए, तो आउटस्टैंडिंग हो गया, वो हमारा बकाया है, समझे। जैसे कि सैलरी जो है 1 महीना का हम नहीं देते रहते, तो मेरे लिए क्या हो जाता है, आउटस्टैंडिंग रहता है। तो वही ऐसा खर्चा जो हम कर दिए लेकिन अभी तक हम उसका भुगतान नहीं किए हैं, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाता है। तो पहला तो आपको देखिए, आपको ये बन गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इधर इधर जोड़ेंगे पूरा 4,400 हो जाएगा, 4,400 इधर घटाएंगे तो 1,200 रुपये निकलेगा, जो कि हमारा प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट हुआ है तो किस रेशियो में बांटेंगे, नहीं कुछ दिया हुआ है तो हम ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, 3:2:1 में। तो 3:2:1 में बांटेंगे तो ये आएगा 400 रुपया ए को, 600 रुपया ए का ए में जाएगा,
बी को 400 रुपया जाएगा, सी को कितना जाएगा 200 रुपया, मोटा मोटी बात करें तो 1200 रुपया इस सबके अकाउंट में चले जाएगा। उसके साथ साथ एक चीज़ और बोला आपके पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाइए। बोला क्या देखिए कि पहला तो आपको देखिए एज्यूमिंग दैट अबव एडजस्टमेंट आर ड्यूली कैरिड थ्रू आफ्टर एज रिटायरमेंट बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट इज ट्रांसफर टू लोन अकाउंट प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। देखिए अब आपको 3 चीज़ बनाना पड़ेगा इसमें। देखिए पहला तो पार्टनर से कैपिटल अकाउंट बोला बनाने के लिए, तो वो बना लेते। देखिए देख लीजिए इसमें कितना कितना ए का है 16,000, बी का कितना 12,000, सी का कितना 10,000 रुपया पहले से पैसा आ रहा है। देखिए तो बैलेंस ब्रोड डाउन हो जाएगा 16,000, 12,000, 10,400। उसमें से देखिए आपको हमारा जो कैपिटल है ए बी सी 3 पार्टनर है उसका कैपिटल बढ़ जाएगा। बोलिएगा क्यों क्यों कैपिटल बढ़ेगा? क्योंकि ए बी और सी के कारण क्या होता है, इस सब का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता है। अब प्रॉफिट बढ़ जाए तो क्या कर देता है, उससे वो कैपिटल बढ़ जाते रहता है। देखिए तो रिवैल्यूएशन का क्या हो जाएगा 600, 400, अब 200 से तीनों का कैपिटल बढ़ जाएगा, मतलब पूंजी बढ़ जाएगा। ए का 600 से बढ़ जाएगा, बी का 400 का, और सी से का 200 से पूंजी बढ़ जाएगा। उसके साथ साथ देखिए अब आपको पार्टनर का कैपिटल अकाउंट देखिए अब आपको उसके साथ साथ क्या हुआ आपको कि बोला क्वेश्चन में जो इसका जो पैसा है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिटायर कर रहा है, रिटायर यहाँ पे ए कर रहा है, तो ए का जितना भी पैसा होगा, जितना कमाया होगा वो उसके लोन के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। आप जो पार्टनर ट्रांसफ़र कर रहा है तो उसको हम 2 काम कर सकते हैं, या तो बोलेंगे आप कैश ले लीजिए और चले जाइए बिजनेस से। अगर मेरे बिजनेस में कैश नहीं होगा तो हम बोलेंगे क्या, देखिए अभी आपका हम जो है ना लोन अकाउंट से दिखा देते हैं, और जब पैसा आएगा तब हम आपको दे देंगे। हम आपको दिखा देंगे कि मेरा लायबिलिटी है, क्योंकि कभी न कभी देना पड़ेगा। तो अभी तो आप बिजनेस में नहीं है, क्योंकि आप चले गए बिजनेस ए, तो मेरे लिए क्या है, आपको लायबिलिटी ही है। तो उसके लोन अकाउंट दिखाएंगे कि आप हमको समझिए 16,600 रुपये लोन ही दिए हैं, तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास उतना पैसा ही नहीं था कि हम दिएंगे आपको। अगर देंगे तो आपको कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाता। ए का लोन अकाउंट क्या हो जाएगा 16,600 में ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके साथ साथ इस दोनों का जो है ना कैरी डाउन हो जाएगा। कितना कितना से 12,400 से कैरी डाउन और 10,600 से कैरी डाउन हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, यही आपको नया साल का इस सब का क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। आप जो नया पार्टनर 2 ही पार्टनर रहेगा तो उस दोनों का कैपिटल कितना कितना माना जाएगा 12,400 और 10,600। जबकि इसका पैसा 16,600 हुआ, वो उसका क्या कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर देखिए आपको यहाँ का बना भी सकते हैं ए लोन अकाउंट, ए कैपिटल अकाउंट 16,600 टू बैलेंस कैरी डाउन, ये आपको इसे ही बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर बनाना चाहिएगा तो बना सकते हैं, बाकी आप नहीं बनाना चाहिएगा तो नहीं बना सकते। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि हर एक अकाउंट बनाए नेसेसरी अकाउंट, ये भी अकाउंट आप बना लीजिएगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं। 22 नंबर देखिए आपको क्या बोल रहा है, देखिए 22 नंबर क्या बोल रहा है आपको, ए बी सी 3 पार्टनर है, नहीं सॉरी आकाश, देखिए आकाश, अभी और अन्ना 3 पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को 3:2:1 में बांटता था। आपका बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 मार्च 2022 का, ये दिया हुआ है क्या, उसमें 4 एडजस्टमेंट दिया हुआ आपको ए बी सी डी करके, जिसमें देखिए आपको बोला है गुडविल है 12,000 रुपया फर्म का, और स्टॉक और बिल्डिंग का दाम 7% से बढ़ गया, और प्लांट का दाम जो है 10% से कम हो गया है। समझ गए बात को? उसके बाद क्या बोला कि गुडविल अकाउंट बोल रहा है इसमें नहीं क्रिएट करने के लिए, तो नहीं करेंगे और क्या है। अब बोल रहा है आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, तो बना देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आपको। देखिए 22 नंबर देखिए, पहले तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लीजिए, उसमें ज़्यादा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट देख लीजिए, इसमें देखिए आपको कौन कौन चीज़ जाएगा, तीन ही चीज़ चाह रहा है। स्टॉक और बिल्डिंग का दाम जो है ना बढ़ जाता है 7% से। देखिए स्टॉक और बिल्डिंग का दाम बढ़ जाता है। देखिए स्टॉक का दाम पहले है कितना, ये देख लेते हैं, 1,50,000 है ना, 1,50,000 के साथ 1,50,000 है, उसका 7% बढ़ जाता है, मतलब मोटा मोटी बात का 15 आपको देखिए 15 105 एगो जीरो, मतलब क्या हुआ 10,500 रुपया से दाम बढ़ जाता है। 10,500 से दाम बढ़ेगा, इस तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, जितना भी हमको प्रॉफिट होगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे, और जितना भी लॉस होगा उसको हम डेबिट कर देंगे। तो देख लीजिए स्टॉक का दाम बढ़ जाता है 10,500 से, वो हमारे लिए अच्छी बात है, प्रॉफिट वाली बात है, तो हम क्रेडिट कर देंगे। बिल्डिंग का भी दाम बढ़ जाता है। देखिए आपको बिल्डिंग का कितना है, आपको बिल्डिंग का देखिए 1,10,000 का 7%, देखिए आपको निकालना आता होगा, इसलिए टाइम काहे वेस्ट करिएगा। 7% निकल जाएगा, मुँह से निकल जाएगा, 11,777
₹7700 जो है ना इसका दाम बढ़ जाता है बिल्डिंग का, और स्टॉक का दाम कितना बढ़ जाता है 10,500 से, इतना बढ़ गया है। उसके साथ साथ क्या बोला आपको कि 10% से प्लांट का है, प्लांट एंड मशीनरी भी 2 लाख का है, उसमें जो है गिरावट आ जाता है 10% से, 2 लाख का 10% मुझे से बन जाएगा 20,000 रुपया का 10%, देखिए आपको 20,000, तो 20,000 रुपया से कमी आ जाता है प्लांट में। इस दोनों का बढ़ने से हमारा फायदा हुआ, तो पूरा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 20,000, सॉरी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 7 17,000 एक 18,200 रुपया हमारा आपको प्रॉफिट हुआ है, और लॉस कितना हो गया 20,000 का। समझिए इस बात को, लॉस कितना हुआ 20,000 का, तो ये लॉस कौन लेगा? हम कमाए सिर्फ 18,200, लेकिन लॉस हो गया 20,000 का। समझे? ये जो एक्स्ट्रा में आपको 1,800 रुपये बचा, वो कौन लेगा लॉस कौन लेता है? पार्टनर लेता है, आकाश लेगा, अभी लेगा, अन्ना लेगा। किस रेशियो में? तो ओल्ड रेशियो में लेगा। एसेट और लाइबिलिटी के चेंजेज होने से हमको 1,800 रुपये का लॉस हुआ, तो कौन लेगा वो लॉस? पार्टनर लेगा। तो पार्टनर का कैपिटल क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपको बांट देंगे, तो बांटने आता ही होगा आपको 22 नंबर। देखिए बांटने में कोई भी दिक्कत होना चाहिए, 3:2:1 में बांटना आता होगा, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देंगे हम। तो बांट लीजिएगा, तो 900 आकाश में चले जाएगा, अभी का कितना से कम हो जाएगा 600 से, अन्ना का कितना से कम हो जाएगा 300 का, 300 से। एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए तीनों को हम मिला देते हैं, एक बना लेते हैं। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि तीनों के पास कितना कितना पैसा था। 1.5 लाख पास इसके पास था, अभी के पास 1,50,000 अन्ना के पास था, तो ये बैलेंस ब्रोड डाउन हो जाएगा, इतना इतना तीनों के पास पैसा था। अब देखिए लॉस लिया, तीनों लिया, लॉस हुआ, तो लॉस होने से कैपिटल कम हो जाता है, आपको भी पता होता है, कैपिटल कम होता है तो डेबिट कर दो, पता होगा 100%। तो कैपिटल लॉस लेने से कम हो जाता है, आकाश का 900 से, अभी का 600 से, अन्ना का 300 से कैपिटल कम हो जाएगा। उसके साथ साथ देखिए अब आपको, और आप उसके साथ साथ क्या करिए कि गुडविल का 12,000 रुपया है। अब गुडविल का 12,000 रुपया है तो उसको भी ट्रांसफर करना ही पड़ेगा, 110% आपको करना ही पड़ेगा। क्या? चलिए 12,000 का करते हैं ट्रांसफर, चलिए करते हैं। इसमें बोला कि कैपिटल अकाउंट, सॉरी बोला गुडविल अकाउंट क्रिएट नहीं करने के लिए, बनाने के लिए नहीं। 12,000 रुपया है, उसको बांट दीजिए सिर्फ। तो देख लीजिए 12,000 में कौन कौन पार्टनर था? 3:2:1 में 12,000 रुपया है, 12,000 का, जिसमें क्या होता है आपको एक पार्टनर चले जाता है जिसका नाम है आपको आकाश चले जाता है। चलिए तो नया रेशियो हो जाएगा आपको 2:1, तो 2/3 1/3। उसी हिसाब से वो भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही हो जाएगा, न्यू रेशियो। क्वेश्चन कुछ नहीं दिया, क्या होता है वही गेनिंग रेशियो, वही न्यू रेशियो। तो देख लीजिए अब आपको 12,000 का, इसमें क्या है आपको नाम क्या क्या है इसका? अभी का ये हिस्सा हो गया और अन्ना का ये हिस्सा हो गया। गुडविल का पैसा है 12,000 रुपया। देखिए तो 12,000 में से जो पार्टनर रिटायर करने लगता है तो उसको पैसा देते हैं गुडविल का, तो 2/3 हिस्सा ये देगा, 3 चौके 12 मतलब कितना 8,000 रुपया अभी दे देगा 12,000 में से, क्योंकि 12,000 है तो 12,000 देना पड़ेगा ना, नहीं समझे बात? फिर देखिए आपको ये 12,000 पूरा फर्म का है, उसमें से हम पता करते हैं आकाश का कितना है। देखिए पूरे फर्म का गुडविल कितना है 12,000 रुपया, और रेशियो है 3:2:1, 3 2 5 1 6। उसमें से देख लेते हैं इसका आकाश का ये रेशियो हो गया, देख लेते हैं आकाश का कितना मिलेगा। 6 दूना 12, 3 दूना 6,000 रुपये मिलेगा आकाश का गुडविल का पैसा। तो 6,000 रुपया कौन देगा? जो पार्टनर रहेगा बिजनेस में, क्योंकि अब तो उसी पार्टनर को मिलेगा कि वो कौन कौन पार्टनर है, अभी और अन्ना को मिलेगा। किस रेशियो में? 2:1 में। तो देखिए 6,000 रुपया तो देगा अभी जो पार्टनर जा रहा है, आकाश जो जा रहा है बिजनेस से, लेकिन किस रेशियो में? 2:1 में जाएगा, देगा। तो अभी कितना देगा? 2/3, मतलब क्या 3 दूना 6, मतलब कितना 4,000 रुपया देगा कौन? अभी दे देगा, और 6,000 का 1/3 हिस्सा, मतलब क्या 2,000 रुपया कौन दे देगा? आपको अन्ना दे देगा। तो उसको 6,000 रुपया हो गया ना। 12,000 में से 6,000 रुपया किसका है? वो आपको जो पार्टनर जा रहा है गुडविल का उसका है, तो उसको दे देंगे। तो कौन दे देगा? तो आपको जो गेन करेगा, तो ये इस दोनों देगा, अन्ना और अभी। इसमें आपको ज़्यादा माथा पेची नहीं होना चाहिए। देखिए इसका एंट्री क्या हो जाएगा वो बताइए, एंट्री से लेना देना हमको। देखिए कौन कौन दे रहा है आपको? अभी दे रहा है 4,000 रुपया, 4,000 रुपया दे रहा है ना अभी। उसके बाद आपको अन्ना दे रहा है 2,000 रुपया,
₹2000 किसको दे रहा है? टू कैपिटल, किसका? आकाश को। आकाश जा रहा है बिजनेस से ₹6000 कैपिटल का, यही पैसा दे रहा है। चलिए अब इसको देख लीजिए, दे रहा है आकाश को दे रहा है गुडविल का पैसा। कौन कौन? अभी दे रहा है ₹4000, तो अभी का कैपिटल कम हो जाएगा ₹4000 से, और अन्ना का कैपिटल ₹2000 से कम हो जाएगा। देखिए अभी का कैपिटल कम होता है, कैपिटल कम होता है क्या कर देते हैं हम? डेबिट। देखिए डेबिट किए हुए है ना, तो कैपिटल कम हो जाएगा 4000 से अभी का, और अन्ना का कम हो जाएगा ₹2000 से। किस कारण से? क्योंकि आकाश को देगा पैसा, दे देगा। उसके साथ साथ आकाश का कैपिटल बढ़ जाएगा। ठीक है, आकाश का कैपिटल बढ़ गया ₹6000 से, बढ़ गया है, आकाश का कैपिटल बढ़ेगा, लेकिन कहाँ से? ₹4000 अभी दिया है तो उसका कैपिटल बढ़ जाएगा आकाश का, और ₹2000 अन्ना दिया था, अन्ना दिया है तो आपको, उससे भी उसका कैपिटल बढ़ जाएगा। कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे आकाश का कैपिटल बढ़ जाता है ₹4000 से और ₹2000 से। कहाँ से आया? तो अभी दिया और अन्ना दिया। देख लिए कहाँ से आया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए आपको इधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ₹1,56,000, ₹1,50,000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें देखिए आपको क्वेश्चन कुछ नहीं दिया हुआ है कि ये पैसा कैश में दिया जाने वाला आदमी को या किस में, तो हम मानेंगे उसको लोन में ट्रांसफर हो जाएगा। देखिए तो आकाश का लोन अकाउंट डेबिट 1,55,100 से, और इस दोनों का बैलेंस कैरी दोनों हो जाएगा। बोलिएगा क्यों? क्योंकि अब जो नया हमारा बैलेंस शीट बनेगा या फिर नए बिजनेस का स्टार्ट करेंगे या उसी बिजनेस को नए तरीके से करना शुरू करेंगे, उस टाइम हम कैपिटल पूछेंगे कि अभी तुम्हारा कैपिटल कितना है, तो बोलेगा 95,400। अन्ना तुम्हारा कैपिटल कितना है? 47,700 तो ये बोला जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी भी चीज़ का दिक्कत हो तो इंस्टाग्राम पे आप DM करिए, ताकि आपको प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं हो। ताकि 23 नंबर देख लेते, कम से कम 23 नंबर आपको बता देते हैं। देखिए 23 नंबर आपको क्या बोल रहा है कि इधर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को इक्वल रेशियो में बांट रहा था। बहुत बढ़िया है। बैलेंस शीट ये दे दिया है और 4 आइटम दे दिया है कि जिसमें क्या बोला है, गुडविल अकाउंट कितना हुआ? 18,000 पूरा फर्म का है। मशीन 10% से कमी आ गया मशीन के वैल्यू में, और स्टॉक का दाम बढ़ गया 6% से। अब बोला कि प्रोविजन क्रिएट करिए 5% से। उसके साथ बोला प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, उसी को बोला जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए। कोई दिक्कत नहीं, बना देंगे, बहुत बढ़िया, मज़ा आ जाएगा बनाने में। कुछ नहीं होता है इसमें। देखिए पहले हम देख लेंगे इसमें। देखिए स्टॉक कितना का है? 15,000 का स्टॉक है। गिरावट कितना सा है स्टॉक में? 6% से बढ़ गया, दाम बढ़ गया 6%, मतलब कि वैल्यू बढ़ गया 15,000 का 6%। 15,000 है कितना है इस यहाँ पे? 15,000 का स्टॉक है उसका 6%। 15 छक्के 90, ₹900 क्या हो जाएगा हमारा? ₹900 क्या हो जाएगा? ये हमारा कैपिटल रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। क्यों? कैसे हम बता दिए हैं 22 नंबर तक। क्योंकि जितना भी प्रॉफिट होता है इसमें हम क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। जितना भी लॉस होता है उसको हम डेबिट कर देते हैं। एसेट और लायबिलिटी के होने वाला लॉस और प्रॉफिट को। मशीन में क्या हुआ? आपको 10% से गिरावट आ गया। देखिए मशीन का दाम कितना? 18,000 का 10% मुँह से बन जाएगा ₹1,800 से दाम में कमी आ जाएगा। उसके साथ साथ क्या बोल रहे हैं आपको? प्रोविजन क्रिएट करिए। आपको कितना परसेंट बोल रहे हैं? 5% से। प्रोविजन किस पे क्रिएट किया जाता है? डेटर पे। डेटर पर देखिए कहाँ है? 18,000 का डेटर है, लेकिन हमको लग रहा है कि 5%, 18,000 का 5% नहीं मिलेगा हमको। 18,000 का 5% 90, मतलब 18,000 में ₹900 लग रहा है कि हमको नहीं मिलेगा। तो बिजनेस में क्या बोलता है? अगर लॉस होने वाला है फ्यूचर में, तो अभी ये मान लो कि अभी तुम्हारा लॉस है, तो ₹900 18,000 में। डेटर मतलब क्या? जो हमको पैसा देगा, जिसमें से ₹18,000 मिलने वाला है हमको, लेकिन उसमें लग रहा है ₹900 कोई नहीं देगा। अभी हम मान लेंगे। तो बोल रहा है प्रोविजन क्रिएट करिए उस पर। तो प्रोविजन हमारा लॉस होता है। प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट क्या हो जाएगा? ₹900 लॉस हो जाएगा। बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ये हो जाएगा आपको। देख लीजिए आप इधर ₹900 सिर्फ अप्रिसिएट हुआ, और 18,900 मतलब ₹2700 का हमारा क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। और 8 सिर्फ ₹900 का हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। मोटा मोटी बात करें तो ₹1,800 हमारा क्या हो जाएगा? लॉस। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट इस समय ज़्यादा टाइम नहीं देते, क्योंकि आपको समझ में आया होगा, इसलिए धराधर बनाते रहिए। सिर्फ मिलाना चाहिएगा तो मिला लीजिए, समझे? तो ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, सी का कैपिटल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा 600। बोले क्यों? क्योंकि लॉस ले रहा है ये, तो ये तीनों पार्टनर। तो देख लीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोला बनाने के लिए, ये हम अलग अलग करके बनाए हैं। देखिए पहले बात देखिए ए का कैपिटल कितना है?
ए का कैपिटल 25,000 रुपया लेके आया था, है ना 25,000 रुपया। चलिए तो 25,000 रुपया ए का कैपिटल। उसके बाद देखिए आपको एक और चीज़ दिया है इसमें, जनरल रिजर्व हमारा 15,000 है, बराबर बराबर रेशियो में बोल रहा है बांटने के लिए, बराबर बराबर हिसाब में बांटेंगे तो 5,000 होगा, समझे 15,000 होगा। तो इस जनरल रिजर्व का पैसा आ जाएगा 5,000 रुपया। 25,000 रुपये पहले से पूंजी था 5,000 रुपया, अब जनरल रिजर्व से आ जाएगा इसके, तो कैपिटल बढ़ जाएगा। कैपिटल बढ़ता है तो क्या कर देते हैं हम, क्रेडिट कर देते हैं। उसके बाद देखिए 600 रुपये का लॉस लिया है, ए लिया है, बी लिया है, सी तीनों लिया है, इससे इसका कैपिटल कम हो जाता है। कैपिटल कम होता है तो डेबिट कर देते हैं। देखिए 25 5 30,000 रुपया, 30,000 में 600 रुपया घट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपको। उसके साथ गुडविल का पैसा तो हम देखेंगे नहीं क्या आपको, गुडविल है 18,000 रुपया, 18,000 रुपये गुडविल है पूरे फर्म का, जिसमें पार्टनर कौन जा रहा है, पार्टनर सी जा रहा है ना, सी का देखिए आपको बराबर बराबर हिस्सा में, तो 1/3 9 6 12 36 18, मतलब 6,000 रुपया आपको, 6,000 बी को, 6,000 सी का गुडविल में पैसा होता, बराबर बराबर हिस्सा में बोल रहा है। तो जिसमें 6,000 रुपया ए जा रहा है बिजनेस से, ए जा रहा है तो ए को देंगे गुडविल का पैसा, तो कौन देगा, बी और सी मिल के देगा, तो बी सी देते हैं, देखते हैं किस रेशियो में, तो बराबर रेशियो में। तो 6,000 का बराबर कितना हो जाएगा, 6,000 का बराबर हो जाएगा आपको बीज कैपिटल अकाउंट 3,000, वही होगा ना 3,000 होगा, 3,000 बी दे देगा और 3,000 सी दे देगा, 3,000 सी दे देगा, किसको दे देगा, ए को, क्यों, क्योंकि ए जा रहा है बिजनेस से, यही एंट्री होगा 6,000 रुपया हो जाएगा ना। तो देख लीजिए आपको इसमें क्या हुआ, गुडविल का पैसा देने से क्या हो गया आपको कि ए का कैपिटल बढ़ गया है, आपको ए का कैपिटल बढ़ गया आपको, सॉरी ए नहीं जा रहा है बिजनेस से, सी जा रहा है, माफ करिएगा सी जा रहा है बिजनेस से, तो कुछ नहीं, अब इसके जगह ए दे दीजिए, इसके जगह सी दे दीजिए। तो देखिए आपको, तो हम बना रहे किसका कैपिटल अकाउंट, ए का, देख लीजिए आपको ए दे रहा है बिजनेस, ए दे रहा है गुडविल का पैसा कितना 3,000 रुपया, तो उसका कैपिटल कम हो जाएगा 3,000 रुपया से, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ उसके अकाउंट में कितना 26,400 रुपया, जो कि आपको कैरी डाउन हो जाएगा। उसी के साथ बी का देखते थे, पहले बी का 20,000 रुपया था, है 20,000 रुपया है ना, जनरल रिजर्व से उसको 5,000 रुपये मिल गया, 15,000 में से 5,000 रुपये मिल गया बराबर बराबर हिस्सा में, और उसको लॉस हुआ 600 रुपया का, तो घट जाएगा कैपिटल, कैपिटल कम होता है डेबिट कर दो, और उसके साथ साथ गुडविल का भी पैसा दिया, कौन दिया, बी, किसको दिया, सी को 3,000 रुपया, तो उसका कैपिटल कम हो जाएगा। मोटा मोटी बात करें तो 21,400 रुपया अब उसके कैपिटल में बचेगा, पूंजी बचेगा आप सिर्फ 21,400 रुपया। अब देख लेते सी को क्या है, सी को फायदे फायदे है। सी का पहले था 15,000 रुपया कैपिटल था, पूंजी 15,000 रुपया था, जनरल रिजर्व का 5,000 रुपया आ गया, कहाँ से, यहाँ से, उसके साथ साथ गुडविल का पैसा दिया आपको 3,000 रुपया दिया ए, और 3,000 रुपया बी दिया, इसका भी कैपिटल बढ़ जाएगा, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट कर देते हैं, और लॉस हुआ सिर्फ 600 रुपया। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ आपको, बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में कि कैश में हम पेमेंट कर दिए, क्वेश्चन में ये नहीं बोल रहा है कि इसका पैसा को लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, नहीं दे रहा है, तो हम मानेंगे कैश में उसको हम पैसा दे दिए। तो 26,000 रुपया, 26,000 रुपया, तो 25,400 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो भी पैसा हुआ होगा वो हम क्या कर दिया आपको ट्रांसफर, सॉरी इसके जो है ना पैसा दे दिए, 25,400 रुपया दिए, आप बोले तुम बिजनेस से जाओ, अब सिर्फ और सिर्फ ए और बी दोनों मिलके बिजनेस चलाएंगे, तुम जाओ टाटा बाय बाय, समझे, हम दे दिए इसको पैसा, समझे। अगर कोई दिक्कत हो तो अगर डीएम करिए, समझे। थैंक यू सो मच, कल से और कंटिन्यू वीडियो आएगा, ये जल्दी जल्दी बनाएं।